वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। उसको खबर ही आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है। और तैयबा टेररिस्ट अबू कताल, मास्टरमाइंड ऑफ रजौरी अटैक, शॉट डेड इन पाकिस्तान। लेट मी टेल यू, ये जो पर्सन है ना अबू कताल, इसके मारे जाने से भारत एक रिलीफ की सांस लेगा, क्योंकि इसने बहुत कोहराम मचा रखा था भारत में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में कई मासूमों की जानें इसने ली हैं। कि ना तो वो हाउस अरेस्ट है और ना ही वो अरेस्ट है, यानी कि वो बाहर आराम सुकून से घूम रहा है। जब भी तो उसके ऊपर अटैक भी हो गया, गाड़ी में क्या कर रहा था वो, कहाँ जा रहा था, और करनी वैसी भरनी, यानी कि भुगतने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल सिद्रा, क्योंकि रॉ के जो आप देखें कि कैंप्स टोटल जो हैं इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाए वो 87 हैं और उनमें से 66 अफगानिस्तान में हैं। आप इससे अंदाजा करें कि किस कदर पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल पर बैठकर आते हैं और आतंकियों को मार जाते हैं। पाकिस्तान इस समय यही चीख चीख कर कह रहा है। द न्यूज की एक रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। आया, उसने देखा और वो छा गया, नहीं ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा। जो बात की है ये बिल्कुल बईदस कयास नहीं है। उसकी वजह है कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो किसी को भी शय देने के लिए काफी है। हमारे दरमियान तकसीम दर तकसीम दर तकसीम है। मारा गया, एक गाड़ी में 4 लोग थे। ये हाफिज सईद का भतीजा जिसका नाम है फैजल नदीम एलियास अबू कताल, और एक और जो कि जमातुद्दावा का इंटरनेशनल चीफ था। जमातुद्दावा के चीफ थे ये। इंडिया में भारत में कई आतंकी हरकतों के लिए ये आदमी इन्वॉल्व था। मेरे पास डिटेल्स भी हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो भी है उस लोकेशन का। लोकेशन को बंद कर दिया गया है, उस लोकेशन पे कोई नहीं जा सकता, रोड को ही बंद कर दिया गया जहां पे ये हुआ था। अबू कतील इसका भतीजा। अबू कतील की खबर सामने क्लियर आ रही है। क्यों क्लियर आ रही है? अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी तक कि हाफिज सईद मारा गया क्या नहीं। अनकंफर्म आप मानिए, मैं बता रहा हूं आपको क्यों हुआ, और ये अनकंफर्म क्यों रहेगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। अबू कतील जो मारा गया इसकी खबर तो क्लियर कंफर्म। इसके साथ जो दूसरा मारा गया जो एलईटी का इंटरनेशनल चीफ था जमातुद्दावा का, वो भी मारा जा चुका है। ये तीसरा आदमी हाफिज सईद, इसके मारे जाने की खबर जो है वो अब तक कंफर्म क्यों नहीं हुई। मैं 3 घंटे से पूरी रात कंफर्म करता रहा, अब सुबह 5 बज रहे हैं, अब तक मैं लगा हूं। क्यों लगा हूं इसके लिए? और मुझे एक बहुत कंफर्म सोर्स ने बताया कि ये खबर अभी कंफर्म नहीं होगी, और कंफर्म पाकिस्तान होने भी नहीं दिया। पाकिस्तान अपने एजेंट्स को इंडिया में बैठ करके इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। इंडिया में जो है उनसे भी, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं सब पाकिस्तानी ISI विंग सब इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे और ट्रोल किया जाएगा, कमेंट्स पे लिखा जाएगा छोटी खबर दे रहा है। ये सारे ISI के लोग हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि खबरों के अनुसार पाकिस्तान की जेल में होना चाहिए था हाफिज सईद को, और हाफिज सईद बाहर घूम रहा था, बहुत टाइम से बाहर घूम रहा था, अपने घर पे रह रहा था, नमाज पढ़ने जाता था। अगर उसकी हत्या बाहर हो गई तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या बोलेगा, और वो दुनिया के सामने कैसे FATF की लिस्ट में वापस जाने के चांसेस हैं उसके। इसलिए वो आराम से घूम रहा था हाफिज सईद। इसका प्रूफ हम पहले ही दे चुके थे कि वो स्पीचेस दे रहा है, लेकिन अब की बार उसकी हत्या हो गई। कहाँ हत्या हुई? अब इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि हार्ट अटैक से मरा, इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं अभी भी सर्विंग है जेल में, इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं ये जेल में ऊपर से गिर के मर गया। हालांकि असलियत ये है कि उसे गोली मार दी अननोन गनमैन मतलब थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने बोला था कि हमारे दुश्मनों को हम घर के अंदर घुस के मानेंगे। ये कहानी सबके सामने मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया पे प्लान लगा दिया कि आप नहीं कवर कर सकते इसको। हाफिज सईद रावलपिंडी जा रहा था, रावलपिंडी, अब उस कोशिश ये की जा रही है कि रावलपिंडी से उसकी बॉडी को लाहौर लाया जाए, क्योंकि लाहौर की जेल में उसे होना चाहिए था इस समय। क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज दिखाएंगी कि वो जिंदा है
और उसका कोई वीडियो रिलीज करेंगी, नहीं कर पाएंगी। सच्चाई ये है कि हाफिज सईद को गोली मार दी थैंक्स टू सो मेनी पीपल। अबू कतल जो है वो इसका भतीजा था और वो कोटली इलाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। अननोन गनमैन मोटरसाइकिल पे आए, आके गोली मारी। अभी बहरहाल जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो रावलपिंडी के हॉस्पिटल में सारी बॉडीज हैं। और ये भी कि हाफिज सईद के ऊपर अननोन गनमैन की एक लंबे अरसे से नजर थी। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ को भी मारा गया था जिसका नाम मौलाना काशिफ था, वो सुवाबी में मारा गया था। ये पूरी कहानी ये सबके सामने। और मेरे पास ये भी कंफर्म खबर है कि मातम मनाया जा रहा है हाफिज सईद के घर पे। सच्चाई ये अच्छा, ये भी और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट जमातुल दावा और लश्कर के तोयबा के सारे जो बड़े आतंकी हैं वो सारे के सारे जुटने शुरू हो गए कि हाफिज सईद का क्या करने और हाफिज सईद का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी। भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लोग जो हैं शामिल हैं, अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतना आसान काम है क्या भारत के लिए कि वो किसी भी लम्हे जो है अपने लोगों को यहाँ पर भेजे और उसके बाद अटैक हो जाए और वापस चले जाए। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या पता पाकिस्तान ये खुद ही कर रहा हो। वैसे भी हाफिज सईद अब किसी काम का तो रहा नहीं है और जब किसी काम के नहीं रहते या फिर इनको रिप्लेस कर दिया गया है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से बातें की जाती हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि जी ये असल में भारत करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं ये याद रखिए आप लोग कि भारत तो जो करवा रहा है सो करवा रहा है। और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो खुश हुआ, इसलिए कि जाहिर है कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से गंदी साफ कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको रोक क्यों नहीं पा रही। अगर हमें ये एतराज है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, यानी कि हमारे अनमोल रतन जो है उन्हें मारा जा रहा है, तो फिर उनको रोकने का भी कोई। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के झेलम जिले से अपने ठिकाने पर लौट रहा था, तभी उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस दौरान उसका राइट हैंड अबू कताल भी उसके साथ था, तभी उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हुई और इस हमले में कताल की मौत हो गई, जबकि हाफिज सईद काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके पास ही रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अबू कताल जम्मू कश्मीर में कई हमलों की योजना बनाने के लिए जाना जाता था और आतंकी संगठन का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटर भी था। अबू कताल 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के एकदम करीबी था। भारतीय सुरक्षा एजेंसी लंबे समय से उस पर नजर बनाई हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि यह सब राव का किया हुआ है।